नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके विद राकेश जांगेड़ ऐप एंड यूट्यूब चैनल पे। आज कुछ क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, किसके विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर जैसे सीडी डीवीडी की फॉर्मेटिंग वगैरह, ये सब फॉर्मेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। डीवीडी का आविष्कार कब हुआ, कब इसको बनाया गया पहली बार? ये डीवीडी कब बनी थी? जब हमारी विंडोज आई थी। विंडोज आई थी कब आई थी? 1995 के अंदर। हुआ ये था कि हमें विंडोज के लिए कुछ साइज, बड़े साइज का कुछ चाहिए, तो उससे पहले क्या फ्लॉपी डिस्क या सीडी से काम चल जाता था। विंडो छोटी विंडो होती थी, लेकिन जैसे विंडो आई थी तो उसके साथ में हमें बड़ी फाइल स्टोर करने की जरूरत पड़ी। तब इसका आविष्कार हुआ था, ये 1995 के अंदर, 1995 के अंदर आया था डीवीडी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑप्टिकल डिस्क? ऑप्टिकल डिस्क, देखिए डिस्क क्या होती है, एक कोई भी गोल आइटम होती है उसको हम डिस्क बोलते हैं, चाहे वो प्लेट ही होती है उसको भी क्या बोलेंगे हम? डिस्क। अब ये बात कर रहा है कि डिस्क, डिस्क किस टाइप की? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल यानी कि जो क्या है, कांच, कांच से रिलेटेड वर्ड होता है ऑप्टिकल। जैसे ऑप्टिकल चश्मे वाले के दुकान पे लिखा रहता है ना ऑप्टिकल, तो यानी कि ऐसी कौन सी आइटम है जो स्टोर करती है, और कौन सी डिस्क है जो क्या ऑप्टिकल बनी है? सीडी। सीडी बिल्कुल सही है। सीडी क्या होता है? ऑप्टिकल। उसके अंदर ऑप्शन ऑप्टिकल से ही बनती है ये। ठीक है, फिर आता है डीवीडी, ये भी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, और फिर आती है वोम। वोम क्या है? सीडी राइटर का ही एक पार्ट है। इस तरह से कई बार ये लिखा रहता है सीडी राइटर, तो ये भी इसका पार्ट है, ये भी ऑप्टिकल का ही हिस्सा है। विंचेस्टर ये नहीं है, विंचेस्टर क्या है? इसका ऑप्टिकल का नहीं है। ऑप्टिकल के अलावा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक, मैग्नेटिक कौन कौन से आते हैं स्टोरेज? मैग्नेटिक स्टोरेज या मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो होती है फ्लॉपी। कौन सी होती है? फ्लॉपी। या फिर कह सकते हैं एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक थोड़ा सा ध्यान रखना। सीडी डीवीडी है, एक ब्लू रे डिस्क भी आती है, ब्लू रे डिस्क। ये क्या काम करती है? जैसे आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है इसी तरह की होती है, ये भी रेस पे ही काम करती है, ऑप्टिकल डिस्क ही होती है एक टाइप से। ठीक है, आगे चलते हैं। डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सही है, ये इसका फुल फॉर्म ही होता है। लेकिन कुछ टाइम पहले जब इसको पहली बार बनाया था, वीडियो फाइल के लिए बनाया गया था, तब इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते थे, आज भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है, डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, डिजिटल वीडियो वीडियो डिवाइस ये नहीं होता है, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, लेकिन ये बहुत बार पूछ भी लिया जाता है, बिकॉज इसकी दो फुल फॉर्म है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिसकी दो दो फुल फॉर्म है कंप्यूटर में, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। ओके, while adding the file name to your file there need to be remembering the rules। हम कोई फाइल ऐड कर रहे हैं या फाइल का रीनेम कर रहे हैं या उसका फाइल का नाम रख रहे हैं, नामकरण करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से रूल हमें याद रखने चाहिए? नई फाइल बनाते समय, नया फाइल नाम जोड़ते समय किन किन नियमों का ध्यान हमें रखना है? देखिए, विंडो ओएस के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ होती है कैरेक्टर की, यानी कि एक फाइल का नाम हम 255 लेटर रख सकते हैं उसमें, इससे बड़ा नाम नहीं रख सकते उस फाइल का, ये ध्यान रखना है। कितने? 255 लेटर, 255 लेटर हम उसमें रख सकते हैं एक फाइल का नाम, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। 255 लेटर बहुत होते हैं, इनफ होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि यूज अपर केस लोअर केस लेटर, बिल्कुल अपर केस लोअर केस लेटर यूज कर सकते हैं, नंबर्स भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फाइल के नाम में नाप अपर केस रखिए, बड़ी एबीसीडी रखिए, छोटी एबीसीडी रखिए, या फिर नंबर, तीनों चीज वैलिड रहेगी, ये रूल भी लगेगा, बिल्कुल सही है। यू कांट मेक यूज ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सिंबल आपको यूज नहीं करने। कौन से? लेस देन, लेस देन ये आपको करवाया था किसमें? जब एक्सेल के फॉर्मूले हम पढ़ रहे थे। ग्रेटर देन, ठीक है, कॉलन है, या फिर डबल कोट है। डबल कोट जो होता है ना, कोटेशन मार्क के लिए यूज होता है, इस टाइप का। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश एक्सेल में पढ़ा था, ये किस लिए होता है? डिवाइड करने के लिए होता है, डिवाइड करने के लिए। एस्ट्रिक,
वर्टिकल बार होती है खड़ा कर्सर की तरह होता है सिंबल, ठीक है। या फिर एस्ट्रिक, हमने मल्टीप्लाई करने के लिए एक्शन में पढ़ा था, मल्टीप्लाई करने के लिए सिंबल था। क्वेश्चन मार्क, ये इस टाइप के जो सिंबल्स होते हैं ना, इनको हम यूज नहीं कर सकते फाइल के नाम के अंदर। हाँ, कुछ लेटर हम कर सकते हैं, जैसे आपका अंडरस्कोर है, जैसे R-A, ये वैलिड नेम है। अंडरस्कोर हम कर सकते हैं। डॉट होता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, ये सारे रूल हमें दिमाग में रखने हैं जब हम फाइल को रीनेम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए, इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्टीशंस एंड बीन आइडेंटिफाइड विद द ड्राइव लेटर CDE। ये कौन सी चीजें हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं, उनका नाम रख देते हैं CDE, इस तरह से ड्राइव C E D। ऐसे कौन से विभाजन है जिनको विभाजित किया जाता है, ड्राइव अक्षरों C D आदि पहचाना जाता है। उसकी ड्राइव के अक्षर हम C D E F X Y Z तक कुछ भी नाम रख सकते हैं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने अभी कुछ करवाया था, मतलब लास्ट वीडियो जब करवाई थी उसमें बताया था कि ड्राइव में मैक्सिमम कितने पार्टीशन कर सकते हैं, तो वो यही चीज है, कितने कर सकते हैं। अगर MBR पार्टीशन है तो कितने कर सकते हैं हम, 4। लेकिन अगर GPT है तो कितने कर सकते हैं, GPT के अंदर 128 पार्टीशन हम कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि CDE लेटर होता क्या है ये, ठीक है। तो पार्टीशन होते हैं किसके, CD के पार्टीशन हम नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। CD के पार्टीशन हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो एक ही पार्टीशन दिखाता है हालांकि सिस्टम के अंदर, लेकिन दो पार्टीशन, मल्टीपल पार्टीशन, डिफरेंट पार्टीशन, डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्टीशन नहीं होता है। फ्लॉपी डिस्क में नहीं होता है, हार्ड डिस्क में बिल्कुल, हार्ड डिस्क में हम बहुत सारे पार्टीशन बना सकते हैं, और ये वही पार्टीशन है। अगर हार्ड डिस्क का फाइल स्ट्रक्चर MBR है तो 4 रहेगा पार्टीशन, अगर GPT है तो 128 इसके पार्टीशन हम कर सकते हैं। ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन है ये। अ फोल्डर विद इन इनसाइड अ बिग फोल्डर इज कॉल्ड, यानी कि एक फोल्डर है, बड़ा फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिप्टी फोल्डर नहीं। जैसे होता है ना इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, या फिर डिप्टी की पोस्ट होती है उप, ऐसा कोई नाम नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर। फोल्डर के अंदर फोल्डर है, उसको डिप्टी फोल्डर नहीं बोलते। कंटेनर फोल्डर नहीं, बिल्कुल नहीं। कंटेनर क्या होता है, अपने आप में एक बॉक्स होता है, कंटेनर फोल्डर नहीं बोलते हैं। इंटरनल फोल्डर नहीं, कि फोल्डर के अंदर फोल्डर के नाम ये दे रहा है, समझा रहा है कि अंदर वाला फोल्डर नहीं, लेकिन ये वैलिड नाम नहीं है। इसका नाम क्या होता है, सब फोल्डर। क्या होता है, सब फोल्डर। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको हम बोलते हैं सब फोल्डर, ठीक है। ओके, if you have wrongly named a file or folder or make a spelling mistake while typing the name of your file or folder, you can, यदि आपने कोई फाइल और फोल्डर के अंदर नाम क्या किया है, गलत टाइप कर दिया है, गलत रख दिया है, ठीक है, तो उसको हम सही करना है, सही करना है। तो उस जो मेथड को कहते क्या है, उसको रीटेक कहेंगे, रीसेट कहेंगे, रिचार्ज करेंगे, रीक्रिएट कहेंगे, या रीनेम कहेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, इसको हम क्या कहते हैं, रीनेम कहते हैं। जब भी हमें रीनेम करना है, उसका दोबारा से नाम रखना है, गलती से कुछ और टाइप कर दिया, फिर हम कुछ और चेंज करना चाहते हैं, इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है, F2। फाइल को सेलेक्ट करो, सीधा F2 प्रेस करोगे तो डायरेक्ट उसका हम नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, उस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और वहां पे एक रीनेम का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे तो वहां से भी रीनेम हो जाता है। आगे चलेंगे। It is the process of creating a copy of original file or folder in the destination location without removing the original one from the source location। कि मैं क्या कर रहा हूं, एक फाइल है उसकी एक कॉपी बना रहा हूं, कॉपी ऑफ ओरिजिनल फाइल, और किसी दूसरे फोल्डर में लेके जा रहा हूं, बट उसको क्या कर रहा हूं, विदाउट रिमूविंग, उसको उस फोल्डर से रिमूव नहीं कर रहा हूं, जहां पे है वहां पे भी एक कॉपी और उसकी एक और कॉपी बनानी है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मूविंग अ फाइल। नहीं, मूविंग और फाइल फोल्डर नहीं होगा। मूविंग में तो क्या है कि ओरिजिनल लोकेशन से डिलीट हो जाएगी, न्यू लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। डिलीटिंग नहीं, उसको डिलीट नहीं कर रहे हम, ठीक है। कॉपिंग अ फाइल, बिल्कुल सही आंसर है कि फाइल डेस्टिनेशन फोल्डर पे भी रहेगी और जहां से कॉपी की है वहां पे भी रहेगी, रिसोर्स लोकेशन, ठीक है। रिसोर्स पे भी रहेगी और डेस्टिनेशन पे रहेगी, सोर्स या रिसोर्स लोकेशन पे भी रहेगी और डेस्टिनेशन पे, दोनों लोकेशन पे रहेगी। इस केस में क्या बोलते हैं इसको,
कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, कॉपी को मूव कर दिया वहां से ओरिजिनल लोकेशन से, तो उसको हम कहते हैं मूविंग अ फाइल। आ गया, ये क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फाइल, अब फाइल को क्या करना है, रिमूव करना है और नई लोकेशन पे पेस्ट करना है, उस केस के में हम क्या बोलते हैं, मूविंग, मूव कर रहे हैं इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन केस यू एक्सीडेंटली डिलीट अ फाइल और फोल्डर, अगर आपने गलती से कोई फाइल डिलीट भी कर दी है, अगर आपने शिफ्ट के साथ में डिलीट किया है, शिफ्ट के साथ में डिलीट किया है, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। शिफ्ट की के साथ डिलीट प्रेस कर दो तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, फिर वो कहीं नहीं मिलती है। लेकिन इसने क्या बोला है, डिलीट, जस्ट मैंने फाइल को डिलीट किया या फोल्डर को डिलीट किया, तो वो उस सिस्टम से डिलीट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं एक रिसाइकिल बिन फोल्डर होता है, उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। यू कैन डैश इट अगेन फ्रॉम द रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन से वापस क्या कर सकते हो, अभी वर्ड बोला एक मैंने, रीस्टोर, रीस्टोर कर सकते हैं, रीटेक नहीं कर सकते, रिक्रिएट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, रीस्टोर। उस प्रोसेस का नाम क्या है, रीस्टोर, उसको री से स्टोर, वापस से स्टोर करना है हमें। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रीस्टोर। रिसाइकिल बिन से कोई भी फाइल वापस से हमें क्या करनी है, अपने स्टोरेज में लेके आनी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रीस्टोर। ठीक है, इट इज यूज्ड टू स्टोर ऑर्गेनाइज योर फाइल एंड फोल्डर। अब ये कौन सा तरीका है कि आपकी फाइल को स्टोर करे या फिर ऑर्गेनाइज करे। जैसे हम एक फाइल बना लेते हैं, बहुत सारी फाइलें होती है हमारे सिस्टम में, कि कोई फाइलें हमारे स्कूल के काम की है, या फिर कोई हमारी कोचिंग के काम की है, या फिर कोई फाइलें हमारी कोई और पर्सनल चीजें घर पे तो अलग अलग फोल्डर बना लेते हैं कि पर्सनल फोल्डर में पर्सनल फाइलें हैं, स्कूल वाले फोल्डर में स्कूल से रिलेटेड फाइलें हैं, कोचिंग से फोल्डर है तो कोचिंग से रिलेटेड फाइलें। अब कोचिंग में भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या हो जाते हैं, बैच हो जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर साइंस पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, कोई और पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर अलग अलग फोल्डर फिर बना लेंगे। यानी कि हमने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइज किया फाइलों को, अलग अलग किस में किया है, ये क्या बना लिए, फोल्डर बनाए, तो क्या आ जाएगा, फोल्डर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यही थे हमारे, इतने क्वेश्चन थे। मिलते हैं नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।